एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे का 65% है। लंबे विकर्ण को भुजा के रूप में उपयोग करके एक वर्ग बनाया जाता है। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो आइए इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे करते हैं। देखिए, उसने बोला एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे का 65% है। तो 65% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 65/100। प्रतिशत हटाएंगे तो 100 आ जाएगी। तो अगर इसे हम काटा पीटी करते हैं तो ये 13 से 5 हुआ और ये 20 से, तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई 13/20। तो उसने बोला लंबे विकर्ण को भुजा के रूप में उपयोग करके, तो कौन सा विकर्ण इसमें लंबा होगा 13 का 20, तो हमारा ये लंबा विकर्ण है 20। तो इसे क्या करना है, भुजा के रूप में भुजा माननी है और क्या करना है आपको, भुजा के रूप में उपयोग करके एक वर्ग बनाया जाता है। तो वर्ग बना देंगे हम, वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी 20, ठीक है ना। तो वर्ग की भुजा हो जाएगी 20। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात, तो आपको पता है समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 d1 गुणा d2। d1 और d2 क्या है, ये विकर्ण है हमारे। एक विकर्ण क्या है हमारा 13 और एक क्या है 20 अपॉन वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, मतलब a गुणा a। और हमारी भुजा क्या आई है वर्ग की 20। भुजा कैसे निकली हमारी, उसने बोला लंबे विकर्ण को भुजा मानना है, तो लंबा विकर्ण हमारा क्या है 20। तो आप देखिए जैसे कैसे निकालें आगे, 1/2 पहला विकर्ण क्या 13, दूसरा विकर्ण 20, ठीक है ना, अपॉन और भुजा स्क्वायर 20 गुणा 20। एक 20 से अगर हम यहाँ काटें तो एक 20 से हमारी एक 20 खत्म हो गई, ठीक है ना। ओके, अब तो हमारा निकल के क्या आ रहा है 13, यहाँ से आप देख रहे हो तो 13/2 अपॉन इस 20 का गुणा कहाँ हो जाएगा इसमें, तो हमारा निकल के क्या आ जाएगा 13/14। तो यहाँ से हमारा क्या अनुपात निकला 13/40, यही क्या हमारा राइट आंसर। तो एक बार और समझाते हैं इसे हम। एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे का 65% है। 65% को अगर जब फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ते हैं तो 13/20, ठीक है ना। तो उसने बोला लंबे विकर्ण को भुजा के रूप में उपयोग करना है। तो हमारा लंबा विकर्ण कौन सा, ये हमारे दो विकर्ण निकले 13/20, एक 13 एक हमारा 20, तो हमारा लंबा हो गया ये 20, ठीक है ना। तो उससे क्या है, इस लंबे विकर्ण की भुजा मानना है हमें वर्ग की, वर्ग बनाना है। तो वर्ग की भुजा होगी हमारी 20। जब इसे हम इसका स्क्वायर देखते हैं तो भुजा स्क्वायर होता है यहाँ, ठीक है ना। और लंब विकर्ण का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 d1 गुणा d2, ठीक है ना, d1 गुणा d2। ये क्या होता है हमारा क्षेत्रफल होता है विकर्ण वर्ग समचतुर्भुज का। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकलेगा 13/14, ठीक है दोस्त। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।